नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आपके देश में 3 फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। किस फिल्म ने कितने पैसे कमाए ये आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस नेपाली फिल्म ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं अब तक, और थोड़ा कंपेयर करेंगे भारत की फिल्मों से। देखिए, दसई फूल पाती के दिन फिल्में रिलीज हुई थी छक्का पंजा 5, जवाई साहब और 12 गांव। तो इन फिल्मों के बीच अभी लगातार टक्कर चल रही है और बताया जा रहा है कि हाउसफुल चल रहे हैं अभी तक। यानी जो लोग छक्का पंजा 5 देखने जा रहे हैं वो जवाई साहब देखने भी जा रहे हैं, और जवाई साहब देखने वाले 12 गांव देखने भी जा रहे हैं। यानी ये सभी फिल्में दर्शकों को भारी पसंद आई है क्योंकि हाउसफुल चल रहे हैं, ऐसा नेपाली मीडिया का कहना है। तो दोस्तों, देखते हैं किसने कितने पैसे कमाए। छक्का पंजा 5 जो है वो 5 दिन में 7 करोड़ रुपए कमा चुकी है। यानी हो सकता है ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ दे। तो छक्का पंजा 5 ने 5 दिन में 7 करोड़ रुपए कमा लिए और सबसे ज़्यादा यही फिल्म चल रही है। ये छक्का पंजा सीरीज की फिल्में हैं। आपको पता है कि नेपाल में कबड्डी और छक्का पंजा 2 सीरीजें आई तो काफ़ी सीरीज है, लेकिन छक्का पंजा और कबड्डी, इनमें कबड्डी 4 बहुत हिट रही है। और लगता है छक्का पंजा 4 का रिकॉर्ड छक्का पंजा 5 तोड़ देगी, क्योंकि 5 ही दिन में 7 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। जवाई साहब का बताया जा रहा है नेपाली मीडिया के अनुसार कि 4.5 करोड़ रुपए कमा चुकी है 4 दिन में। और ये जो 12 गांव फिल्म है इसका अभी डिटेल सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इन तीनों फिल्मों में थोड़ा कम चल रही है 12 गांव। हालांकि इसे देखने भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो कह सकते हैं एक प्रकार जबरदस्त टक्कर चल रही है तीनों फिल्मों में। अब बात करते हैं इंडियन फिल्म वर्सेस नेपाली फिल्म। पहले ये जान लीजिए कि नेपाल की वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। तो 1 नंबर पर है कबड्डी 4। ये कबड्डी सीरीज की फिल्म है, इसने 24 करोड़ रुपए कमाए। 2 नंबर पे है छक्का पंजा 3, इसने 20 करोड़ रुपए कमाए। 3 नंबर पे है छक्का पंजा 4, इसने 17 करोड़ रुपए कमाए। 4 नंबर पे है जारी, इसने 17 करोड़ रुपए कमाए। अब हो सकता है छक्का पंजा 5 जो है 24 करोड़ कमा के और कबड्डी फिल्म को पीछे छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। यानी नेपाल की तरफ से सबसे ज़्यादा यदि अभी तक किसी फिल्म ने पैसे कमाए तो वो है कबड्डी सीरीज की कबड्डी 4 द फाइनल मैच। इसने 24 करोड़ रुपए कमाए थे नेपाली करेंसी। अब बात करते हैं भारत की तरफ से। तो भारत में दोस्तों 1000 करोड़ कमाने वाली बहुत सारी फिल्में हो चुकी हैं, जिनमें बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, KGF, जवान, कल्कि, बजरंगी भाईजान और दंगल ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए 2200 करोड़ इंडियन करेंसी। यानी लगभग 3500 करोड़ नेपाली करेंसी कमाई दंगल फिल्म ने। 3500 करोड़ रुपए का मतलब हो गया 3500 अरब, 35 अरब। यानी भारतीय फिल्म की सबसे शुद्ध कमाई है 35 अरब रुपए, जिसने सबसे ज़्यादा कमाया। नेपाली फिल्म की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कबड्डी है, जिसने 24 करोड़ रुपए कमाया। तो दोस्तों यहाँ 166 गुने का फर्क पड़ गया। ये फर्क क्यों पड़ा होगा? ये फर्क पड़ता है ऑडियंस की वजह से। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पार कर चुकी है। ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए फिल्मों की कमाई भी ज़्यादा होती है। नेपाल की जनसंख्या 2 करोड़ 91 लाख, इसलिए कम ऑडियंस है नेपाल के पास में। इस कारण फिल्में भी उतनी हाई फाई क्वालिटी की नहीं बनती है और दर्शक भी उतने ज़्यादा नहीं है। इस कारण नेपाली फिल्में कम कमाती है। और फिर नेपाली फिल्मों की क्वालिटी उतनी हाई नहीं होती है, उतनी बढ़िया नहीं होती है जितनी इंडियन फिल्मों की होती। कारण है फिल्म बनाने में लगता है पैसा। अब नेपाल बढ़िया क्वालिटी की फिल्म बना देता है जिसपे 1 अरब रुपए खर्चा कर देता है या 4 अरब खर्चा कर देता है और कमाएगा केवल 4-5 करोड़, तो वो तो घाटा लग गया। फिल्म व्यापार होता है। नेपाल भी एक से एक हॉलीवुड जैसी फिल्में बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे निर्माता निर्देशक नेपाल के पास हैं,
लेकिन वो फिल्में चलेंगी नहीं। चलेंगी कहाँ से? नेपाली भाषा तो केवल 2,91,00,000 लोग जानते हैं। तो ऑडियंस न होने के कारण नेपाल की फिल्मों की क्वालिटी भारत की फिल्मों से खराब है। हाँ, अब आप नेपाली गाना देखेंगे, भारतीय गाना देखेंगे, तो जैसे भारतीय गाने, हिंदी गाने ए ग्रेड में आते हैं, वैसे ही नेपाली गाने भी ए ग्रेड में आते हैं, यानी बहुत बेहतरीन क्वालिटी। अगर नेपाल की जनसंख्या भी 20, 30, 40 करोड़ हो जाए तो हिंदी गाने, नेपाली गाने बराबर क्वालिटी के हैं। मतलब क्वालिटी में हिंदी और नेपाली गाने बराबर हैं, लेकिन फिल्मों में नेपाली फिल्म भारतीय फिल्म की अपेक्षा कमज़ोर मानी जाती है। कारण ऑडियंस न होना, पैसे कम खर्चा करना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारतीय फिल्में ज़्यादा पैसा क्यों कमाती है। ये तो खैर आप भी जानते हैं, भारतीय फिल्में इसलिए ज़्यादा पैसा कमाती हैं क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। नेपाली फिल्म कम पैसा इसलिए कमाती है क्योंकि नेपाल में जनसंख्या कम है, बस बात खत्म। और नेपाल की जनसंख्या यदि 40-50 करोड़ हो जाए तो नेपाल की फिल्में भी उतना पैसा कमाएगी जितनी हिंदी फिल्में कमाती है। समझ में बात आ गई होगी। रही क्वालिटी की बात, तो पैसा की वजह से क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि नेपाल के डायरेक्टर अच्छी फिल्में नहीं बना सकते। हम ये कह सकते हैं कि नेपाली डायरेक्टरों के पास उतना पैसा नहीं है, और यदि वो वैसी फिल्म बना भी देते हैं तो वो चलेंगी नहीं, क्योंकि वो नेपाली भाषा में है और नेपाल में ऑडियंस कम है। बात क्लियर हो गई। बाकी नेपाली गानों की क्वालिटी और हिंदी गानों की क्वालिटी एकदम बढ़िया है, ए ग्रेड की क्वालिटी है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जो अभी ये तीनों फिल्में एक साथ रिलीज कर दी। इनको एक साथ रिलीज नहीं करना था, इनको आपस में तालमेल बिठाना था और तब बारी बारी से रिलीज करना था। अब ये होता है कि दशहरे में छुट्टी भी होती है, लोग खर्चा भी करते हैं, तो इसलिए एक साथ तीनों फिल्मों को रिलीज किया गया, जिससे कंपटीशन हो गया। अगर ऐसा होता कि भाई अक्टूबर में छक्का पंजा 5, उसके बाद नवंबर में जवाई साहब, दिसंबर में 12 गांव, बराबर से एक के बाद एक रिलीज करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन तीनों ने एक साथ रिलीज क्यों की? ये इसलिए की क्योंकि दशहरे में ऑडियंस बढ़ जाती है, छुट्टियां होती है, लोग फिल्में देखने जाते हैं। इस कारण ये तीनों फिल्में एकदम बॉक्स ऑफिस पर आ गई, जिसके कारण इनमें कंपटीशन बढ़ गया। अगर एकमात्र छक्का पंजा 5 रिलीज होती तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी होती इस समय, यानी नेपाली फिल्म कबड्डी का रिकॉर्ड ये तोड़ देती, क्योंकि एक ही फिल्म रिलीज होती तो। लेकिन यहाँ 3 रिलीज हो गई, नहीं तो इस बार कबड्डी 4 का जो 24 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड है वो टूट जाता। धन्यवाद।